किसान बंधु नमस्कार। मैं फिर एक बार आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। किसान बंधुओं, 47 साल पहले मैंने प्राइमरी के हिंदी के बुक में कहानियों के बीच एक बहुत अच्छी कविता पढ़ी थी। शायद उसकी याद आज पशु विभाग मुझे फिर दिला दिया। वो थी कि लाल बुझक्कड़ बूझ के और न बूझे कोई, पैर में चकिया बांध के हिरना खुदा होए। ठीक उसी तरह पशु विभाग की एक टीम जो मेरे डेयरी पे आई, घटना के बाद जो 8 गायों की मौत हुई और उसके बाद जो बवाल उठा, किसानों का विरोध और मीडिया तक बड़ी प्रमुखता से इन गायों को लेकर समाचार में अपनी प्रमुखता से जगा दिया। तो एक डर था कि वाकई में अब दवा के अभाव में, चिकित्सा के अभाव में, उपचार के अभाव में गायें तड़प तड़प के मर रही है। हर व्यक्ति को पीड़ा होती है और उन्होंने बड़ी ईमानदारी के साथ इस बात को उठाया। एक दल रायपुर से आया था। मैंने पहले उस वीडियो में कहा था, मुझे संदेह था उस दल पर कि ये जो है अपने विभाग की खाल बचाने के लिए प्रयास कर रहा है, और उनकी बातों से मुझे लगा कि विभाग की कोई गलती नहीं है, पशुपालक की गलती है। और वो मेरे गाय के कोने कोने में किलनी खोज रहे थे। मैंने पूछा क्या देख रहे हैं? बोले किलनी देख रहे हैं। मैंने किलनी? यहाँ किलनी कहाँ मिलेगी? यहाँ तो स्प्रे होता है, चूना का छिड़काव होता है और फिनाइल से पूरा धुलाई होती है और गायों को रोज रगड़ रगड़ के ब्रश से नहलाया जाता है। तो किलनी तो किसी गाय में दिखती नहीं, ना है किलनी किसी गाय में। नहीं, बोले हम लोग आए हैं तो देख लेते हैं। देखो देखो, अब देखिए, नहीं मिली कहीं किलनी उनको। उन्होंने जो मुझे जानकारी मिली, उन्होंने जो कहा कि गायों की मौत किलनी की वजह से हो गई, गायों में खून की कमी हो गई। बड़ा आश्चर्य होता है कि 5-5 क्विंटल की गाय जो 20 से ऊपर 25, 26, 28 लीटर की दूध देने वाली गाय, जिनको कैल्शियम और मिनरल मिक्सचर दाना, उच्च क्वालिटी के दाना के बाद अगर कोई ये कहे कि खून की कमी हो गई। खून की कमी के कई लक्षण होते हैं। ये तो खाल बचाने वाली बात हुई। जो संदेह था बिल्कुल सही निकला कि लाल बुझक्कड़ वाली कविता जो है, जो मैंने पढ़ी थी, बिल्कुल यहाँ फिट होती है कि हाथी का तो इनको पता नहीं, मैं हिरण के पैर में चकिया बांध के जो है ये कूदाते चले गए। मुझे रायपुर से भी मुझे जो है जो जानकारी मिली, उसमें भी ये कहा गया कि डेयरी में जो है किलनी के कारण जो गाय जो है मौत हो गई। ये बात कोई भी किसान के गले नीचे नहीं उतरेगी कि किलनी से गायों की मौत होती है। गांव में कई जगह गायों के बड़े बड़े जो है टीचर लगे रहते हैं, किलनी लगी रहती है, टीसू रहता है, मगर गाय मरती नहीं है। इस तरह बुखार आके और तड़फ के नहीं मरती। मित्रों, यहाँ पूरी तरह पशु विभाग दोषी है, जिसने जो है उपचार समय पर उपचार नहीं किया, समय पर बुलाने पर नहीं पहुंचे, इसके कारण मौत हुई। बड़ी विडम्बना है कि गाय बच्चा देने के बाद 3-3, 4-4 दिन तक जर नहीं निकालती, जबकि 6 घंटे के अंदर जर गिर जानी चाहिए। बुलाने पे आते नहीं। जब बार बार बोला जाता है तब जाके 3 से 4 दिन में आके कचरा तो खींच देते हैं, उसके बाद में क्या उस पर दवा डालना है कुछ नहीं, मतलब बिना मन के टाइप का आए और करे और निकल गए। उसके बाद पेड़ देखते नहीं कि क्या उसका उपचार करना क्या है। मैंने वो ऐसी दो गायें भी कोई मरते देखा, जिनके अंदर इन्फेक्शन हुआ और गाय पूरी सूज गई और सूज के मौत हो गई, ताजी गाय। तो ऐसी विडम्बना है किसानों की कि सुनता कोई नहीं। खाल बचाने के लिए जो है ये लाल बुझक्कड़ कुछ भी, क्योंकि इनके हाथ में है ना, ये विभाग इनके हाथ में है। और डॉक्टर अजमेरा एक वो डॉक्टर है जिसकी पहुंच का मुझे तो अंदाजा नहीं है, मगर कहा जाता है कि दंतेवाड़ा जिले से राज्य के जो है इनके कुछ चुनिंदे 2-4 अधिकारी हैं जहां तक उसकी पहुंच है, और वही अक्सर जो है चार्ज में आते हैं और रिपोर्ट वही मंगाते हैं, जैसा कि पहले हमने देखा भी है। मित्रों, ये जो डेयरी है, मैं एक किसान हूँ और ये जो
बात की जा रही है कि किलनी, कोई भी किसान इस बात को मैं जानता हूं कि नहीं मानेगा। जो 1-1 लाख की गाय, ये बेशकीमती गाय है जिनका बीमा भी नहीं, न मैंने कोई सरकार से आज तक कोई अनुदान लिया, न कोई सरकार की योजना ली, न मैंने फाइनेंस कराया। मैंने अपने 13 साल के मेहनत में 2 गाय से प्रति साल इस डेयरी को बढ़ाने की कोशिश की, जो आज बर्बादी के कगार पर है। मैं किसानों की जहाँ तक बात आती है तो बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारे प्रदेश के माननीय मंत्री जी एक बहुत बड़े किसान हैं और किसानों के हिमायती भी हैं, और किसानों के प्रति उनकी बड़ी गंभीर सोच कई सामने भी आती है। हमने देखा कि सड़कों पर किसानों के लिए संघर्ष करते देखा। बड़ी आशा, बड़ी उम्मीद हम किसानों को है कि ऐसे प्रदेश के जो कृषि और पशुपालन मंत्री हैं, जो किसानों के हिमायती हैं, सड़कों पर संघर्ष किया है, जिसने जो पैतृक किसान हैं, शायद उनके भी गले के नीचे ये न उतरे कि गायों की मौत जो ये बता रहे हैं उससे हुई है, वो भी नहीं मान सकते, क्योंकि किलनी से मौत गायों की नहीं हो सकती। ये जो बुखार और आना, नाक से खून, टेम्परेचर बढ़ जाना और गिर के नाक से खून निकलना, ये किलनी की मौत नहीं है। ये सिर्फ समय पर उपचार नहीं होने के कारण हत्या है। माननीय मंत्री जी, आपसे बड़ी विनम्रता के साथ निवेदन है कि आप इस प्रदेश के किसान के साथ साथ, सौभाग्य है किसानों का कि आपको कृषि मंत्री का दायित्व मिला, पशुधन विकास मंत्रालय आपके अधीनस्थ है। ऐसे में अगर किसानों के दर्द को पे अगर कोई रहम न आए, कोई संवेदना न हो, तो बड़े दुख की बात है। हम जानते हैं कि आप भी एक किसान होने के नाते, एक पशुपालक के नाते, आप आज अगर इस जगह पे होते तो आपको बड़ी पीड़ा होती। और वैसे भी आप किसानों की हिमायती है तो आपको पीड़ा जरूर होगी कि गायों की मौत बड़ी दर्दनाक मौत हुई। सवाल ये नहीं है कि मुझे लाखों का नुकसान हुआ, अरे हम तो किसान हैं, मेहनत कश हैं, जमीन में गिरेंगे तो धूल झटक कर फिर अपनी मेहनत पर खड़ा होना भी जानते हैं, और होंगे मेहनत, क्योंकि हमारे पास तो मेहनत के अलावा कुछ भी नहीं है। जब हम उपचार कर, हमारे हाथ में नहीं है कि हम उपचार करवा लें, तो हम क्या सिर्फ मेहनत कसें, अपने भाग्य के भरोसे फिर खड़े होने की कोशिश करेंगे, और ये तो करना भी पड़ेगा, क्योंकि जो पेट उधर का सवाल है। मगर मैं चाहता हूं कि ऐसा किसी अन्य किसान के साथ ना हो, जो सड़कों पर उतर आए, बर्बादी के कगार पर आ जाए, कम से उनके साथ न आए हो। और ये बेहुदी बातें, खून की कमी और ये किलनी, शायद मंत्री जी आप तक भी ये बात पहुंचे, और मुझे लगता है कि एक किसान होने के नाते आपके गले के नीचे ये बात उतरे। इसलिए समय रहते ऐसे अधिकारियों पर नकेल कसना जरूरी होगा जिन्होंने किसानों को बर्बाद करने की कसम खा रखी है। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि किसानों के हित में एक बार अवश्य गंभीरता के साथ सोचें, ताकि यहाँ का किसान सांस ले सके, जिंदा रह सके। अन्यथा किसानों की अगर यही दुर्दशा रही, वैसे भी सरकारी जो डेयरियां हैं उनकी काफ़ी दुर्दशा है। जो सरकारी योजना जिन किसानों को मिली, उनका दिल जानता है कि उनके साथ क्या हुआ। इसके बाद भी एक ऐसा अधिकारी जो किसानों को खटमल की तरह शासन की योजना को चूसने में लगा है, किसान त्राहिमाम है, और उस पर अगर कार्रवाई न हो तो ये बड़ी विडम्बना है। मैं चाहता हूँ किसानों के हक में, किसानों के लिए ये गौधन योजना और गौधन के लिए कम से कम एक बार गंभीरता से आप विचार करें। बस हम तो आपसे इतना ही कह सकते हैं, निवेदन कर सकते हैं, और तो हमारे हाथ में कुछ नहीं कि हम आपको कुछ कह सकें। बस यही है कि हमारे निवेदन पर, हमारे दर्द पर अगर आत्मिक पीड़ा हो, अगर दर्द हो, तो ज़रूर एक बार सोचें कि ये किलनी से मौत इन गायों की हुई तो पशु विभाग भी जवाबदार होता है। इस समय पर उपचार क्यों नहीं हुआ, ये फतवा क्यों जारी किया गया। अगर हमसे, किसानों से हमदर्दी थोड़ी बहुत भी बची हो, तो इतना हम आपसे निवेदन करते हैं कि उस हमदर्दी का एहसास हमें हो कि वाकई में हमारे कृषि मंत्री हम किसानों के लिए बहुत कुछ सोचते हैं, बहुत कुछ करते भी हैं। धन्यवाद किसान बंधुओं। मैं अपनी बात यहीं पे, एक गौपालक, पीड़ित गौपालक, एक आत्मिक पीड़ा जो थी वो मैं आपके सामने आके कह रहा हूँ। हो सकता है मेरी इस पीड़ा में किसी की ठेस पहुँचे,
हो सकता है मेरी इस पीड़ा से किसी को आपत्ति हो, मगर दर्द तो दर्द होता है, और दर्द अगर बयान न कर सके आदमी तो फिर एक घुटन होती है, और उस घुटन में फिर एक ही होता है कि आदमी क्या करे क्या ना करे। बस उस घुटन को, उस दर्द को व्यक्त करने के लिए अपने किसान साथियों के सामने फिर मैं प्रस्तुत हुआ हूँ, ताकि अपने उस लोगों से शेयर करूँ, ताकि कुछ दर्द तो कम हो। जो सरकार में बैठे लोग, उन तक मेरी बात तो पहुँचे, कम से कम इस पीड़ा को वो भी तो नज़दीक से एहसास करे कि आखिर हमारे अपने क्यों पीड़ित थे, हमारे अपने की आंखों में क्यों आंसू है। कम से कम कुछ तो रहम हो, कुछ तो हमदर्दी दिखे, बस इसीलिए जो है। और उस मरी हुई गायों के कम से कम आत्मा को शांति मिले, ताकि उनकी मौत पर न्यायिक कार्रवाई तो होती दिखे, ताकि उन मरी हुई गायों को आत्मा शांति मिले कि अभाव में उनकी तरह तरह की जो मौत हुई है, उनके जवाबदारों के गिरेबान में सरकार ने हाथ डालकर आखिर उल्टियां करवाई ली। मगर शायद ऐसा हो, मगर फिर भी विश्वास है कि कुछ न कुछ तो होगा ही। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय किसान।